ठीक है जी। तो ये जिंक के फंक्शंस है। कौन कौन से फंक्शंस मैंने बताए हैं? दैट इज कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम। बातें मत करो इधर इधर जयप्रकाश। हाँ, कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम कौन कौन से? कार्बोनिक एनहाइड्रेस का कंपोनेंट है, एक्टिवेटर ऑफ ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज, देन एक्टिवेटर ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। deficiency symptoms. White bud disease, it causes white bud disease of cabbage. White bud, bud, bud disease of cabbage, chlorosis and necrosis. नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन इज एब्सॉर्ब्ड एज क्लोराइड आयंस फ्रॉम सॉइल। क्लोरीन इज एब्सॉर्ब्ड एज क्लोराइड आयंस फ्रॉम सॉइल। अब देखिए, आपने फोटोसिंथेसिस आप स्कूल में कर रहे हो, तो वहां पे एक स्टेप है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे एक जिंक भी चाहिए होता है थोड़ा सा, क्लोरीन एंड मैग्नीज। ठीक है, 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यही है कि नहीं? ठीक है ना, ये इक्वेशन लिख लो। सो मैग्नीज जो है, अभी हम कर रहे हैं क्लोराइड। क्लोराइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्लोराइड का क्या फंक्शन है? और मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन प्लांट सेल्स। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल in plant cells and also an activator of osmotic potential in plant cells. Activator of enzyme amylase. ऑस्मोटिक पोटेंशियल का क्या मतलब है कि अगर किसी सेल में क्लोराइड आयन ज्यादा है तो इसका मतलब इट्स डीपीडी डिक्रीजेस एंड इट विल एब्सॉर्ब मोर ऑफ वाटर. इट इज एन एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम अमाइलेज. डेफिशिएंसी सिम्टम क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, swollen root tips, swollen root tips. और लास्ट है निकल. लास्ट इज निकल, एक्टिवेटर ऑफ द एंजाइम यूरिएस. माइक्रोन्यूट्रिएंट है, एक्टिवेटर ऑफ द एंजाइम urease which helps in urea metabolism, which helps in urea metabolism, and its deficiency causes necrosis. Simple, leaf tip necrosis, and its deficiency causes leaf tip necrosis.
ठीक है जी। सो दिस इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड फंक्शंस। उसके बाद बेटा हमने बताया है दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। बट अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इधर ध्यान दो, इफ more of micronutrients are added, even then it causes harm to the plant। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए 1 मिलीग्राम और हमने डाल दिया 10 मिलीग्राम, तो उसका यूज ना होके प्लांट को हार्म होगा, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन लार्ज अमाउंट या एक्सेस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉजेज टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो micronutrients are essential but are required in small amount। Excess of micronutrients in soil are toxic for the plants। Because क्यों टॉक्सिक है? Because they interfere with, फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन, सेकंड है ट्रांसलोकेशन एंड थर्ड है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स यूज होना, assimilation of macronutrients। अब क्या देखा गया है ना, फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं कि प्लांट ए it shows deficiency symptoms of magnesium, it is showing deficiency symptom of calcium and iron। ये इन तीन एलिमेंट्स के डेफिशिएंसी सिम्टम शो कर रहा है। ध्यान से पहले मैंने सुनो, है ना, ये एग्जांपल मैं लिखवाऊंगी, बट हमने क्या किया, हमने कहा चलो इन तीनों के सिम्टम्स है, सो मोर एडिशन ऑफ Mg, कैल्शियम एंड आयरन इन सॉइल। हमने ज्यादा डाल दिए भी प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, बट नो रिलीफ। अभी भी प्लांट जो है ये डेफिशिएंसी सिम्टम शो कर रहा है। हमने फिर इसके बाद क्या किया, सॉइल एनालिसिस, उसको टेस्ट करके देखा भी सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है, क्या कुछ है। हमने क्या देखा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नीज, अ माइक्रोन्यूट्रिएंट।
मेन कॉज क्या था, किसी चीज की डेफिशिएंसी नहीं थी, मेन कॉज क्या था, मैग्नीज एक्सेस में पड़ा हुआ था, ठीक है। और मैग्नीज जो है इन 3 एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी कॉज करता है, ये मैं अभी बताऊंगी कैसे करता है। सो द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज का क्या टॉक्सिक इफेक्ट है, दैट प्लांट्स कैन नॉट एब्सॉर्ब और कैन नॉट यूज दीज 3 एलिमेंट्स। और अगर ये 3 एलिमेंट्स बहुत टाइम तक प्लांट को नहीं मिले तो प्लांट क्या है, प्लांट विल डाई, इजंट इट, ठीक है। तो लिख लो फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन, मैं अभी बताऊंगी क्रिटिकल होती क्या है। क्रिटिकल टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीज causes reduced uptake of, it causes reduced uptake of iron and magnesium. सेकेंड पॉइंट कर लीजिए, it also causes inhibition of binding of magnesium with enzymes. It also causes inhibition of binding of magnesium with enzymes. और थर्ड है it inhibits translocation of calcium through xylem. Thus due to excess of Mn2 positive, excess of manganese, the plants show deficiency symptoms of the plants show deficiency symptoms of magnesium, calcium and iron. Deficiency symptoms of magnesium, calcium and iron. ठीक है जी। These deficiency symptoms can be overcome by reducing the amount of manganese. ठीक है जी। नेक्स्ट एक टर्म आ जाइए क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल concentration, it is the concentration of essential elements, it is the concentration of essential elements below which the plants show deficiency symptoms, below which the plant shows the deficiency symptoms. ठीक है। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन किसी भी एलिमेंट की वो है कि अगर उस कंसंट्रेशन से कम हो जाए कंसंट्रेशन है मिनरल की, देन प्लांट विल शो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, इट्स ग्रोथ गेट्स रिड्यूस्ड। उसके बाद मोबाइल एंड इमोबाइल एलिमेंट्स, आपको पता है मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं which are transferred from older parts to younger parts, isn't it, when required, जबकि immobile elements वो होते हैं which cannot move। सिर्फ हम examples लिखेंगे अब, ठीक है। लिख लो 2 लाइन्स में लिख लो मोबाइल एंड इमोबाइल एलिमेंट्स, मोबाइल
and immobile elements. मोबाइल में लिख लो बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उसके बाद इमोबाइल में आ जाइए, कैल्शियम, सल्फर, आयरन। मोबाइल में बेटा मैग्नीज भी लिख लो, मैग्नीज एंड मोलिब्डेनम। इमोबाइल में कॉपर, ठीक है। मेन यही एग्जांपल्स है मोबाइल एंड इमोबाइल की। इज इट ओके? ठीक है जी। तो अब हमने मोबाइल लिख लिया, इमोबाइल एक बार मैं चेक कर लूं कुछ और तो नहीं रहता। अच्छा जी, अब एक चीज आ जाइए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेस्ड ऑन देयर सोर्स। Types of nutrients based on their source. Two types, minerals and non-minerals. Minerals and non-minerals. Minerals are those elements which are obtained from the soil. Minerals are those elements which are obtained from the soil. Non-minerals are those which are obtained from the air. Non-minerals are those which are obtained from the air. ठीक है जी। अब बेटा मैं तुम्हें जो इस चैप्टर में जो आपकी बुक में नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं मे बी +2 में थोड़ा सा रेफरेंस आ जाएगा, बट इस टॉपिक में से कुछ चीजें जरूर आ जाती है। ये तो मैंने बताया था आपको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्पेशल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेशल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक तो हम फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही नेक्स्ट चैप्टर में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो हम करेंगे, ठीक है, दैट इज, बट यहाँ पे हम स्पेशल मोड्स करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास वन इज, ऑल्दो जब हम सेप्रोबिक न्यूट्रिशन करते हैं तो हमें फंजाई याद आती है, बट सम प्लांट्स आर ऑल्सो सेप्रोबिक। सेप्रोबिक प्लांट्स, दूसरा है पैरासिटिक प्लांट्स। ऊपर लिख लेना कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये कंपटीशन कॉर्नर के हिसाब से ही है, आपकी +1 में नहीं है ये। सेप्रोबिक प्लांट्स, पैरासिटिक प्लांट्स। तीसरा आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फिर हम थोड़ा सा हमने किया है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बताऊंगी,
symbiotic plants. ठीक है जी. Saprobic plants, these are नॉन ग्रीन. पहले आप समझना ये चीज, ये नॉन ग्रीन है, हेट्रोट्रॉफिक है. ठीक है ना, नॉन ग्रीन है तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करेंगे. These are heterotrophic. They feed on dead decaying matter. एम्स में क्वेश्चन आ जाता है इसके बारे में. ठीक है, सीबीएसई पीएमटी में भी आ जाता है इकोलॉजी से रिलेटेड. नॉन ग्रीन, हेट्रोट्रॉफिक, फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर. एग्जाम्पल आ जाता है बेटा नियोशिया. अनदर एग्जाम्पल इज मोनोट्रोपा. और थर्ड एग्जाम्पल आ जाता है बेटा वुल्स्चिएला. वुल्स्चिएला. अच्छा ध्यान से अब इसमें एक स्पेसिफिक सी देखो. अब नियोशिया एंड मोनोट्रोपा समझने वाली बात है बेटा. दीज आर माइकोट्रोपिक. ऋषि जागो. माइकोट्रोपिक. माइकोट्रोपिक का क्या मतलब होता है बेटा, ध्यान से सुनो. माइकोट्रोपिक मीन्स दीज प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद फंजाई. एसोसिएटेड मीन्स वो फंजाई के आसपास रहते हैं. ठीक है, ये नहीं कि फंजाई के साथ अटैच्ड है, फंजाई उनके आसपास रहती है. क्यों क्यों फंजाई के आसपास रहते हैं? फंजाई सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स आउटसाइड. ठीक है ना, एंड डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर. जो बाहर सबस्ट्रेटम में थी वो ऑर्गेनिक मैटर फंजाई ने डाइजेस्ट कर ली. सम एब्सॉर्ब्ड बाय फंजाई एंड सम एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. कौन से प्लांट्स? नियोशिया एंड मोनोट्रोपा. जबकि जो वुल्स्चिएला है इट इज ट्रू saprobic angiosperm, as it itself performs extracellular digestion. इसको फंजाई की जरूरत नहीं पड़ती, ये डाइजेस्टिव एंजाइम खुद सबस्ट्रेटम में सिक्रीट करता है. डू गेट मी? समझ में आया ये चीज? ठीक है. नियोशिया को हम और क्या बोल देते हैं? कॉमन नेम है इसका बर्ड नेस्ट ऑर्किड. और मोनोट्रोपा को कॉमनली क्या बोल देते हैं? इंडियन पाइप. इट इज इंडियन पाइप. ठीक है, लिख लो फटाफट.
हो गया बेटा, लिख लिया? लिख लो लिख लो। हाँ मैं कर देती हूँ बेटा। ठीक है, अब दिख रहा है? एक बार सुधीर से भी। चलें जी, आगे कर लें। तो ये 3 जो एंजियोस्पर्म्स है, व्हाट आर दीज? दीज आर सेप्रोबिक नॉन ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद आ जाते हैं बेटा, कर दूं रब बेटा? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चे पैरासिटिक प्लांट्स। Parasitic plants. These plants grow on host plants. ये 2 टाइप के है बेटा, कंप्लीट पैरासाइट्स है एंड पार्शियल पैरासाइट्स है। जो कंप्लीट पैरासाइट्स है बेटा, दीज आर नॉन ग्रीन एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। जबकि जो पार्शियल पैरासाइट्स है, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। जो कंप्लीट पैरासाइट्स है, दे एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट्स। ये सब कुछ ही होस्ट से ले रहे हैं। जबकि जो पार्शियल पैरासाइट्स है, these absorb only water and minerals from host plant. इसका मतलब ये ऑर्गेनिक फूड खुद बनाते हैं, राइट? कैसे बनाते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये क्या लेते हैं? ये अच्छा मुझे ये बताइए, कंप्लीट इनके अंदर आपने मोर्फोलॉजी की है। द सकिंग रूट्स आर कॉल्ड एज, पैरासिटिक रूट्स को क्या बोलते हैं शिवानी? काजल
हॉस्टोरिया, दीज आर कॉल्ड एज हॉस्टोरिया, याद आया कि नहीं? ठीक है, सो दे सेंड हॉस्टोरिया टू बोथ xylem and phloem of host plants. They send haustoria to both xylem and phloem of the host plants. जबकि जो पार्शियल पैरासाइट्स है, हाँ जी, अब ये आप मुझे बताओगे, दे सेंड हॉस्टोरिया टू, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, xylem टू xylem ऑफ होस्ट प्लांट. फ्लोइम की तो जरूरत ही नहीं है, और जिसको हॉस्टोरिया नहीं पता वहां पे ब्रैकेट में लिख लेना, दैट इज सकिंग रूट्स या पैरासिटिक रूट्स. अब पैरासिटिक प्लांट्स में कंप्लीट पैरासाइट्स हमने किया, कंप्लीट पैरासाइट्स उसके बारे में मैंने बता दिया. बट कंप्लीट पैरासाइट्स दे कैन बी स्टेम पैरासाइट्स और दे कैन बी रूट पैरासाइट्स. स्टेम पैरासाइट्स का मतलब ग्रो ऑन द स्टेम ऑफ होस्ट प्लांट. हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम स्टेम ऑफ होस्ट प्लांट. और यहां भी आप लिख सकते हो रूट पैरासाइट्स में ग्रो ऑन द रूट्स ऑफ होस्ट प्लांट. स्टेम पैरासाइट्स की एग्जाम्पल्स कौन सी है? सबसे कॉमन एग्जाम्पल छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो, कस्क्यूटा, अमरबेल या आकाशबेल. अमरबेल और आकाशबेल. Another is Arceuthobium. Another is Arceuthobium. और ये स्टार डाल के लिख लो Arceuthobium. It is the smallest parasitic plant. It is the smallest parasitic plant. Arceuthobium जो है smallest parasitic plant. नेक्स्ट आ जाइए कंप्लीट रूट पैरासाइट्स. एग्जाम्पल आ जाती है रफलेशिया. रफलेशिया commonly called as stinking corpse lily. Commonly called as stinking corpse lily. And you know it has the largest flowers. ठीक है, ये आपको पता है. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा पार्शियल पैरासाइट्स. Again, stem parasites
and root parasites. स्टेम पैरासाइट्स में आ जाता है बेटा विस्कम, another is mistletoe, root parasite that is centellum, centellum album, sandalwood, sandalwood दिखती तो बाहर है इसकी वुड, बट ये एब्जॉर्प्शन कहां से कर रही है, रूट्स में से कर रही है. इज इट ओके? कर लिया बच्चे? नेक्स्ट आ जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस को बेटा कई बार हम कार्निवोरस भी कहते हैं. इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स. एग्जाम्पल्स पहले मैं बता दूं. दैट इज ड्रोसेरा, कॉमनली कह दिया इसको सनड्यू प्लांट. अनदर इज निपेंथिस, पिचर प्लांट. ठीक है जी. अनदर इज यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडरवर्ट, अनदर इज डायोनिया. और भी बहुत सारे हैं, बट कॉमन ये कार्निवोरस प्लांट्स है या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है ना बेटा, दीज आर ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफिक. ठीक है, दीज आर ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफिक. इसका मतलब खाना खुद बनाते हैं, बट डाइजेस्ट इंसेक्ट्स. हाँ जी, इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं? इंसेक्ट्स में से ये क्या लेते हैं जल्दी से? नाइट्रोजन. बट डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन एज दे ग्रो इन. हाँ जी, कहां पे ग्रो करते हैं बेटा? नाइट्रोजन डेफिशिएंट रीजन्स कौन से होते हैं? वो मार्शी एरियाज. बिल्कुल ठीक है. एज दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट रीजन्स, दैट इज मार्शी एरियाज. जहां दलदल होती है वहां पे ये मेनली ग्रो करते हैं. ठीक है. और स्टार डाल के ये क्वेश्चन 99% किसी ना किसी पीएनटी में आ जाता है. निपेंथिस खसियाना is the endangered Nepenthes khasiana is the endangered pitcher plant. It is the endangered pitcher plant. और लास्ट है
सिम्बियोटिक प्लांट्स, सिम्बियोटिक प्लांट्स में फॉर एग्जाम्पल लेग्यूम्स विद राइजोबियम, पाइनस विद फंजाई एज माइकोराइजा, साइकस विद ब्लू ग्रीन एल्गी in its coralloid roots, Alnus and Casuarina, Alnus and Casuarina with Frankia in its root nodules, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल्स आपने की हुई है, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको एक दोबारा से रिकैप दिया है। Is it okay, students? So this completes your chapter mineral nutrition. Anything you want to ask? कोई चीज तुमने पूछनी है, कोई चीज तुम्हें नहीं समझ में आई? स्कूल में फोटोसिंथेसिस हो गया बेटा आपका? चल रहा है? कहां तक पहुंचे हो? केल्विन साइकिल तक। केल्विन साइकिल याद हुई कि नहीं हुई? अभी शुरू करना है, चलो दैट्स गुड। मुझे ये बता दो जल्दी से, हाइड्रोजन डोनर कौन है फोटोसिंथेसिस में? Which is the hydrogen donor in photosynthesis? जोर से। वाटर कि कार्बन डाइऑक्साइड कि समथिंग एल्स? हाइड्रोजन डोनर तो वाटर ही है ना, क्योंकि H2O हाइड्रोजन उसी में ही है। Which is the oxygen donor during photosynthesis in glucose? हाँ जल्दी से फर्स्ट बेंच पे, विच इज द ऑक्सीजन डोनर? हाँ जी, इज इट कार्बन डाइऑक्साइड या इज इट वाटर? बेटा देखो दो चीजें हैं, क्वेश्चन ध्यान से करना है। ऑक्सीजन डोनर इन एयर, इट इज वाटर। ऑक्सीजन डोनर इन ग्लूकोज, ग्लूकोज इज C6H12O6, ठीक है। यहाँ कुछ बच्चों ने ठीक भी बोला था। So that is oxygen donor in glucose. It is carbon dioxide. What happens in photosynthesis? Reduction of carbon dioxide ki oxidation of carbon dioxide? It is reduction of carbon dioxide. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। देखो याद थोड़ा सा देखो कैसे याद करना है, क्योंकि इधर देखो काजल, शिवानी, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कैसे, हम कंफ्यूज हो गए, नहीं याद रहा। ऑब्वियस है बच्चे हो। हम क्या देखेंगे कि जब CO2 फिक्स करनी है केल्विन साइकिल में, तो आपने लाइट रिएक्शन में क्या बनाया है? NaDPH2 बनाया है कि नहीं? एंड दैट इज यूज्ड इन द CO2 साइकिल, दैट इज केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन में। एंड व्हाट इज NaDH2 या NaDPH2? It is reducing agent, isn't it? NaDPH2 का क्या है? It is a reducing agent. ये हाइड्रोजन डोनेट करता है,
ठीक है, हाइड्रोजन में क्या है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता है, किसको देता है हाइड्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, ध्यान से इधर सुनो, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होनी है केल्विन साइकिल में, तो जो ग्लूकोज में कार्बन है वो दे दी कार्बन डाइऑक्साइड ने, जो ऑक्सीजन है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ने दे दी। तो हाइड्रोजन कहां से आया, हाइड्रोजन आया वाटर से, थ्रू, किसके थ्रू आया, NADPH2 के थ्रू आया। सो NADPH2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इट कॉजेज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस वी विल डू नेक्स्ट टाइम, बट आपको कल असाइनमेंट, क्योंकि मैंने आज भेज दी है, कल असाइनमेंट मिल जाएगी, डू दैट असाइनमेंट एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, जो डाउट्स हो, कुछ हो, एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़ के आनी है। इस संडे जयप्रकाश टेस्ट है, 110% इस बार टेस्ट होगा, टॉपिक्स आपको पता है। ठीक, वाटर रिलेशंस, मिनरल न्यूट्रिशन, दोनों चैप्टर्स आएंगे। ठीक, रोटेशनल मोशन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, हाँ जी, क्या बोल रही है काजल? नहीं नहीं, दोनों आएंगे बेटा, अब तो दो खत्म हो गए, दूसरा छोटा सा तो चैप्टर है। ठीक है, चलिए, ओके बेटा। और रिया, ये बेटा अच्छी तरह से बंद करके जाना बच्चा। संडे को टेस्ट देना है, मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर रिलेशंस। वो ये पहले वाला ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन, और ये आज क्या बात है, सोया हुआ है मैम। 3 तरह से नहीं मिल रही है, वो काम बहुत बड़ा है, पिछला ऑर्गेनिक भी पढ़ी है, DNF भी पढ़ा, उसका फिजिक्स का पिछला भी रिवाइज करना और बड़ा ऑप्टिक्स भी करना। ऐसा क्यों? मैं वो पिछला भूल रहा था, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ साथ में, से पिछले से टेस्ट ले रहे हैं, ऑप्टिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो साथ में उसके जो क्वेश्चंस ट्राई